दोस्तों, मैं आज ऐसे फोन के बारे में बात करने वाला हूं जो सच में ही एक सक्सेसर है पोको F1 का। जो पोको F1 आज से 5 साल पहले लॉन्च होके पूरा मोबाइल इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ले आया था। मैं आज उस फोन के सक्सेसर के बारे में बात करने वाला हूं। मैं आज बात करने वाला हूं पोको X5 के बारे में। दोस्तों, आप लोग तो सभी जानते ही होंगे कि जो पोको F1 है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था मिड रेंज फ्लैगशिप का 2018 में। तभी कोई ऐसा फोन नहीं था जो उसको टक्कर दे सके। लेकिन दोस्तों 2023 में मेरे पास ऐसा फोन है जो मैंने 5 महीने पहले खरीदा था, पोको F5। और मैं आज टोटल रिव्यू करने वाला हूं इस फोन का, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट का BBG सेल चालू हो गया और उसमें ये फोन काफी इफेक्टिव प्राइस में आ रहा है। तो क्या उस प्राइस रेंज में ये फोन सच में एक फ्लैगशिप फोन है, और वो भी एक लोअर मिड रेंज प्राइस में? लेट्स चेक आउट गाइस। दोस्तों, हम इस वीडियो को टोटल डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, परफॉर्मेंस एंड कैमरा, इन चारों कैटेगरी में डिवाइडेड करेंगे और एक से एक जो बात है वो करेंगे इस फोन के बारे में। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, मेरे पास अभी ये फोन है, करीब 5 महीने हो गए। ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है। जो मेरा आईफोन है वो मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग मैं आईफोन में करता हूँ। और बाकी जो काम है दोस्तों, सोशल मीडिया, कॉलिंग, व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीथिंग मैं करता हूँ इस पोको के डिवाइस में। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले में, क्योंकि आप जब एक फोन खरीदते हो तो पहले आता है उसका डिस्प्ले, क्योंकि आपका जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है वो होता है उसके डिस्प्ले के साथ। तो दोस्तों, इसमें आपको मिलता है एक फ्लैगशिप लेवल डिस्प्ले। शायद ही कोई फोन अंडर 30,000 आपको ऐसा डिस्प्ले देगा। दोस्तों, यहां पर आपको मिल रहा है 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज 12 बीट एमोलेड HDR डिस्प्ले। आप सोच भी नहीं सकते ये डिस्प्ले कितना कैपेबल है कंटेंट के लिए। आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार पे फुल HD कंटेंट व्यू कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसमें है डॉल्बी विजन सपोर्ट। आप जब मल्टीमीडिया कंज्यूमिंग करोगे, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आपको यह मिलेगा। दोस्तों, मैं इसको फ्लैगशिप डिस्प्ले सिर्फ इसके स्पेसिफिकेशंस या इसके फीचर्स के बारे में सोच के नहीं बोला। इसका जो बेजल्स है दोस्तों, ये बेजल्स भी दोस्तों बहुत ही पतला है। नियर टू फ्लैगशिप फोन्स जहां पर बेजल्स बहुत पतला मिलता है दोस्तों, इस फोन में भी आपको एक बहुत ही पतला बेजल्स मिल रहा है दोस्तों। मैं तो हैरान हूं कि पोको वाले इस फोन में ऐसा डिस्प्ले इस प्राइस रेंज में कैसे दे रहा है। दोस्तों, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये टोटली मेरा 5 महीने का जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, डिस्प्ले के बारे में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 50,000। किसी बार तो ये 50,000 के भी कोई फोन को इजीली टक्कर दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्ले है दोस्तों, इसको मैच करना कोई इजी या कोई आसान बात तो नहीं है। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो, इसके डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। इससे इसका मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो है दोस्तों, वो बहुत ही एनहांस हो जाता है। कैसे, मैं बताता हूं। क्योंकि दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है यहाँ पर डॉल्बी विजन सपोर्ट है, और इसका जो स्पीकर है यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट है। अगर आप कोई कंटेंट व्यू करते हो तो आपको ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप सोचेंगे कोई फ्लैगशिप फोन आप यूज कर रहे हो। तो इस बारे में पोको का जो एक F5 का जो सीरीज है, वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट फोन है मल्टीमीडिया कंज्यूमिंग के लिए। और इसीलिए मैं जब भी कोई मूवी या वीडियो देखता हूं तभी मैं पोको का F5 लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट मिलता है। और इसका जो स्पीकर का जो लाउडनेस है वो बहुत ही अच्छा है, एक फ्लैगशिप फोन के बराबर। क्योंकि एक फ्लैगशिप फोन में आप शायद जानते होंगे दोस्तों कि 90 डिसिबल तक एक आवाज आता है, लेकिन इसमें भी दोस्तों 85 से 90 तक आता है डिसिबल। तो एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस टोटल आपको मिलेगा इस फोन में ऑडियो के मुकाबले। और
ऑडियो में और मल्टीमीडिया में। तो डिस्प्ले, ऑडियो, मल्टीमीडिया में ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है। अभी बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 प्रोसेसर, जो एक बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है। मैं उसको 7 Gen 2 नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ 8 Gen 1, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है दोस्तों वो टोटली 8 Gen 1 ही है, कोई फर्क नहीं है। 7 Gen 2 प्रोसेसर एक बहुत ही कैपेबल प्रोसेसर है, आप लोग जो गेमर्स हो उसके लिए। अभी तो मतलब एक गेमिंग फोन का प्राइस लगभग 70 से 80,000 है, लेकिन इस फोन में आप बहुत ही फ्लैगशिप लेवल गेमिंग कर पाओगे, अल्ट्रा एचडी में गेमिंग कर पाओगे एक्सट्रीम लेवल पे, सिर्फ और सिर्फ अंडर 30,000। और बीबीडी का जो सेल प्राइस है वो तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ आखिर में, लेकिन दोस्तों इसका जो प्रोसेसर है बहुत ही कैपेबल है। आप कोई भी वीडियो रेंडरिंग कीजिए, गेम प्ले कीजिए, कॉल ऑफ ड्यूटी 120 FPS पे, बीजीएमआई 90 FPS पे आप खेल सकते हो इजीली इस फोन पे। तो परफॉर्मेंस के बारे में तो ये फोन अंडर 30,000 क्या दोस्तों, अंडर 50,000 में भी किसी भी फोन को टक्कर देगा। तो प्रोसेसर भी इस फोन का जबरदस्त है, और इसमें आता है 12 5G बैंड्स। तो किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ जहां पर 5G अवेलेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली 5G एक्सेस कर सकते हो कोई भी सिम ऑपरेटर, नेटवर्क ऑपरेटर से। तो प्रोसेसर के बारे में इसको मैं 10 आउट ऑफ 9 देता हूं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है अंडर 30 के। लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों कैमरा। दोस्तों अभी तक मैंने डिजाइन, डिस्प्ले, मल्टीमीडिया, परफॉर्मेंस के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन एक कैमरा के बारे में अभी तक मैंने बात क्यों नहीं किया। दोस्तों इसका कैमरा तो अच्छा है इसके प्राइस रेंज के मुताबिक, लेकिन इसका कैमरा फ्लैगशिप जैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का डुअल ट्रिपल सेटअप कैमरा मिलेगा, जहां पर मैं इसको डुअल यू बोलता हूँ, क्योंकि जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है वो कोई मतलब खास नहीं है, इसका कोई फोटो इतना खास नहीं है। तो कैमरे के बारे में ठीक ठाक है। डे लाइट में अगर शूट करते हो कोई फोटो, कोई सिनेरियो, तो ठीक ठाक फोटो लेता है, लेकिन अगर कोई लाइटिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस फोन में। तो पता नहीं कि इसका कैमरा शायद सॉफ्टवेयर से फिक्स हो जाएगा, लेकिन कैमरे के बारे में इतना कुछ खास नहीं। कैमरा इस प्राइस रेंज में ठीक ठाक है। वीडियो भी कर सकते हो आप इसमें 4K 30 FPS। तो अगर आप सोच रहे हो कि अंडर 30 के कैमरा फोन चाहिए तो ये ठीक ठाक है, लेकिन इससे भी कुछ और अदर ऑप्शंस है जो इससे बेटर फोटो ले सकता है। अभी आप लोग दोस्तों बोलेंगे कि कमेंट पे कि मदरबोर्ड, क्योंकि पोको का मदरबोर्ड तो आप सबको पता ही होगा। मेरा भी था एक फोन पोको X3 Pro, उसका मदरबोर्ड भी दोस्तों डेड हो गया था 6 महीने के अंदर। तो इसमें क्या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है? तो दोस्तों शायद से कोई कंपनी फिर से सेम गलती रिपीट करेगा अपने डिवाइस में, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते अपने कस्टमर को लूज करना। तो इसलिए अगर हो भी जाए तो पोको ने दोस्तों 2 साल का वारंटी लेकर आया है। 2 साल में अगर आपका फोन कुछ भी हुआ तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, फोन आपको नया मिल जाएगा। शायद से नहीं होगा 2 साल में खराब, और 2 साल के बाद भी नहीं होगा, क्योंकि जब एक कंपनी 2 साल के लिए वारंटी देता है तो सोच समझ कर ही देता है कि शायद फोन ना ही खराब हो। तो मदरबोर्ड का टेंशन तो अभी उतना तो नहीं है, लेकिन है तो जरूर। तो मैं पोको वालों को बताना चाहता हूँ कि उसको फिक्स कीजिए, कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो फिर से गेन करने की कोशिश कीजिए। अभी दोस्तों इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका कोई 120 की वेरिएंट नहीं आता, इसका 2 वेरिएंट आता है, 8GB रैम 256GB रोम और 12GB रैम 256GB रोम। तो दोस्तों आपको 8GB रैम 256GB रैम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 21,000 में फ्लिपकार्ट में। मैं जब इसको खरीदा था 5 महीने पहले तो मुझे वो मिला था 28,000 में। अभी ये 21,000 में मिल रहा है 8GB 256GB वेरिएंट। इस वेरिएंट में क्या ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है? तो हाँ दोस्तों, अगर आप एक फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस चाहते हो डिस्प्ले में, ऑडियो में, परफॉर्मेंस में, डिजाइन में, तो आप ये फोन जरूर देखिए। ये वन ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप फोन है
मिड रेंज और लोअर मिड रेंज प्राइस में। तो अगर आप ये फोन लेते हो तो आप पछताओगे नहीं। और शायद से सेल अभी 5-6 दिन और चलेगा, उसी में ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि सेल के बाद शायद इसका प्राइस फिर से हाई हो जाए। तो मुझे लगता है बीबीडी के फ्लिपकार्ट में सबसे बड़ा जो सेल है एंड्रॉइड सेक्टर में, वो शायद पोको F5 का ही है, क्योंकि बहुत सारे गेमर्स है, बहुत सारे मल्टीमीडिया लवर्स है जो एक फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं, लेकिन उसका बजट मतलब 60 या 70 का तो नहीं होता। तो ये फोन उन लोगों के लिए है जो एक 60-70,000 का फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहते हैं अपने फोन पर। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको बताइए मुझे। और अगर आपको पोको F5 का अनबॉक्सिंग चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं लेकर आऊंगा। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।